रात के ठीक 11:57 बजे शिवांश हाइट्स की लिफ्ट फिर से अपने आप चालू हो गई। टिंग। आवाज इतनी तेज थी कि चौकीदार रामू भी डर के मारे अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। ये फिर से शुरू हो गई, उसने कांपती आवाज में खुद से कहा। पिछले 2 दिनों से पूरी सोसाइटी में खौफ का मंजर था। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे। बच्चों का खेलना बंद, गलियों से हंसी गायब, हर तरफ बस एक भारी खामोशी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। लिफ्ट की डिजिटल स्क्रीन पर नंबर पागलों की तरह बदल रहे थे। 1, 3, 5, 7, 13। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। पर इस बिल्डिंग में तो सिर्फ 10 फ्लोर ही हैं। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला। अंदर घना स्याह अंधेरा और एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। रामू ने कांपते पैरों से कदम आगे बढ़ाया। कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं मिला। बस एक हल्की दबी दबी सी रोने की आवाज। उसका दिल सीने को चीरकर बाहर आने को बेताब था। वो एक कदम और आगे बढ़ा। तभी अचानक धड़ाम, लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रामू की चीख पूरी बिल्डिंग में गूंज गई। अगली सुबह पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। रामू गायब था। लोग नीचे इकट्ठा होने लगे। कहीं वो लिफ्ट में तो नहीं फंस गया? कल रात फिर वही अजीब आवाजें आई थीं। मैंने भी किसी के सिसकने की आवाज सुनी थी। उसी समय अर्जुन, वही लड़का जिसने पहले प्रैंक किया था, आगे आया। उसके चेहरे पर इस बार शरारत नहीं, बल्कि गहरा डर और पछतावा था। ये सब मेरी गलती है, उसने कांपते होठों से कहा। लोग गुस्से से उसकी तरफ लपके। पहले तूने मजाक किया, अब सच में कुछ अनहोनी हो गई, एक आदमी चिल्लाया। अर्जुन ने शर्म से सिर झुका लिया। नहीं, इस बार ये मजाक नहीं है, मुझे लगता है ये सच में कुछ और ही है। अर्जुन ने अपनी दोस्त रिया और सोसाइटी के एक बुजुर्ग शर्मा जी के साथ मिलकर लिफ्ट की जांच करने की ठानी। रिया ने सुझाव दिया, हमें सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए। शर्मा जी ने गंभीर होकर सिर हिलाया। हाँ, शायद वहां कोई सुराग मिल जाए। तीनों कंट्रोल रूम पहुंचे। फुटेज प्ले की गई। वक्त था रात के 11:57। लिफ्ट अपने आप खुलती है, अंदर कोई नहीं। फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई उभरती है। रिया के हाथ कांपने लगे। ये क्या है? अर्जुन ने स्क्रीन को गौर से देखा। वो धुंधली परछाई धीरे धीरे एक लड़की की शक्ल लेने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और चेहरा गहरा उदास। वो लिफ्ट के एक कोने में सिमटकर खड़ी थी और रो रही थी। फिर उसने धीरे से कैमरे की तरफ गर्दन घुमाई और स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। शर्मा जी ने एक ठंडी आह भरी। मुझे अब कुछ याद आ रहा है। अर्जुन और रिया उनकी तरफ मुड़े। कई साल पहले इसी बिल्डिंग में एक भयानक हादसा हुआ था। कैसा हादसा? अर्जुन ने सहमकर पूछा। शर्मा जी की आवाज भारी हो गई। एक लड़की, महज 13 साल की। उसका नाम मीरा था। वो एक दिन लिफ्ट में फंस गई थी। वो घंटों तक मदद के लिए चिल्लाती रही, दरवाजे पीटती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। रिया की आंखों में आंसू भर आए। फिर क्या हुआ? जब लिफ्ट खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने बुझे मन से पूछा, तो ये सब उसी की भटकती आत्मा है? शर्मा जी ने सिर हिलाया। शायद वो आज भी मदद की तलाश में है। रिया बुदबुदाई। या शायद वो हमसे नाराज है। अर्जुन ने मुट्ठी भींच ली। नहीं, हमें उसे इस तड़प से आजाद करना होगा। तीनों ने फैसला किया कि आज रात 11:57 पर वो लिफ्ट के सामने खड़े होंगे और उस सच का सामना करेंगे। रात गहराते ही पूरी बिल्डिंग सन्नाटे में डूब गई। जैसे ही घड़ी की सुइयां 11:57 पर मिली, टिंग, लिफ्ट फिर से चालू हो गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। वही अंधेरा, वही ठंडी हवा। अर्जुन ने पूरी हिम्मत जुटाई और आवाज दी, मीरा, अगर तुम यहां हो तो डरो मत, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। कुछ पल सिर्फ खामोशी रही और फिर वही रुलाई की आवाज। रिया ने डर के मारे अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी अंधेरे के बीच एक हल्की सी रोशनी चमकी और धीरे धीरे मीरा की रूह उनके सामने आ गई। उसकी आंखों में बेतहाशा दर्द था, लेकिन इस बार कोई गुस्सा नहीं था। मीरा ने बहुत ही धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, मुझे बहुत डर लगा था। मैंने सबको बहुत पुकारा, पर कोई नहीं आया। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। हमें माफ कर देना मीरा, हम उस वक्त तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। मीरा ने धीमे से सिर हिलाया। अब मेरी बस एक आखिरी इच्छा है। क्या? रिया ने पूछा। मेरी माँ को बस एक बार बता दो कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा पसर गया। अर्जुन ने रुंधे गले से वादा किया, हम वादा करते हैं मीरा, हम उन तक तुम्हारा संदेश जरूर पहुंचाएंगे।
अगले दिन अर्जुन और रिया ने मीरा के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें उसकी मां का पता मिल गया। वो दोनों उस पते पर पहुंचे। दरवाजा एक बुजुर्ग और कमजोर महिला ने खोला। जी, आप लोग कौन? अर्जुन ने बेहद नरमी से कहा। हम मीरा के बारे में बात करने आए हैं। उस महिला की आंखें नाम सुनते ही भर आईं। मेरी बच्ची। रिया ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, वो आपको बहुत प्यार करती है माँ जी। उसने खुद हमसे ये कहा है। महिला फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। उस रात लिफ्ट फिर से चालू हुई। टिंग। लेकिन इस बार कोई खौफ नहीं था, कोई डरावनी आवाज नहीं थी। बस एक सुकून भरी हल्की सी मुस्कान हवा में तैरती महसूस हुई और फिर सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो गया।